दोस्तों आज के इस वीडियो के साथ हम लोग जावा स्क्रिप्ट के इस कोर्स की शुरुआत करते हैं, जिसमें कि हम लोग जावा स्क्रिप्ट जो कि आपके वेबसाइट को फंक्शनैलिटीज़ वगैरह देता है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ओके, तो ये है जावा स्क्रिप्ट का बिगिनर्स वाला कोर्स, जिसमें कि हम लोग पूरा बेसिक चीज़ों से कैसे जावा स्क्रिप्ट बना, उसका क्या एक वेबसाइट जब आप लोग डिज़ाइन करते हो उसमें जावा स्क्रिप्ट का अहमियत क्या होता है। और बहुत सारे लोग मे बी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जावा स्क्रिप्ट और जावा के बीच में क्या डिफरेंस है, उस चीज़ के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो में मैं आप लोगों को एग्जैक्टली बताऊंगा कि जावा स्क्रिप्ट आप लोगों को कैसे कैसे हेल्प करेगा। हम लोग थोड़ा सा कोड करके इसको फंक्शनैलिटीज़ वगैरह भी हमारे अपने वेबसाइट में ऐड करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले तो गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जावा स्क्रिप्ट है क्या। जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें कि आप लोग जैसे कि आपका HTML CSS जो हो गए, तो वैसा ही जावा स्क्रिप्ट भी एक स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, तो ये क्या करता है, आपको अपने वेबसाइट में फंक्शनैलिटीज़ ऐड करने में हेल्प करता है। तो फंक्शनैलिटीज़ मतलब जैसे कि आप अपने वेबसाइट में स्क्रॉल करते हो, आपका जितने भी HTML एलिमेंट है उसको कैसे मूव करना है इधर से उधर, हर एक चीज़ का जो फंक्शनैलिटी वाला पार्ट है वो जावा स्क्रिप्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपना जैसे गूगल ड्राइव आप ओपन करते हो, तो उसमें जैसे आप लोग स्क्रॉल करते हो या फिर किसी भी चीज़ को ओपन करते हो तो वो प्रीव्यू में शो करता है। तो वो हर चीज़ जितने भी फंक्शनैलिटी वाला पार्ट होता है वो हर चीज़ एक जावास्क्रिप्ट के अंदर आता है। जैसे कि एग्जांपल है कि अगर आप लोग जितना भी कंटेंट डिस्प्ले होता है वो चीज़, आपका जो इंटरैक्टिव मैप होता है, जब आप लोग गूगल मैप ऑन करते हो तो इंटरैक्टिव मैप हो गया। एनिमेशन भी जो 2D 3D थोड़ा सा एनिमेशन ग्राफिक्स वगैरह वो सब चीज़ भी होता है। स्क्रॉलिंग, वीडियो ज्यूक बॉक्स, वो सारा चीज़ आपका जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। ओके, तो बेसिकली एक ऑल इन वन अगर बोला जाए तो जावास्क्रिप्ट आप लोगों को फंक्शनैलिटी ऐड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज लेट्स टॉक अबाउट ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट ब्रेंडन एक, ये जो बंदा है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इन्हीं के द्वारा 1995 में उन्होंने क्रिएट किया था जावास्क्रिप्ट। और एक फ़न फैक्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उन्होंने इस लैंग्वेज को 10 दिनों में डेवलप कर लिया था। तो इट्स जस्ट काइंड ऑफ के चैलेंज उन्होंने अपने आप को दिया था कि हाँ 10 दिनों में मुझे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना है, एंड देन ही डेवलप्ड दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन 1995। तो तब वो क्या करते थे, वो नेट ऐप्स में काम करते थे। ओके, तो उन्होंने एक स्पेसिफिक ब्राउज़र के लिए वहाँ पे डेवलप किया था इस जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। अभी आप जितने भी वेबसाइट देख लो, हर एक वेबसाइट में आप लोगों को जावास्क्रिप्ट देखने को मिलेगा। और मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा, जब मैं जावा और जावास्क्रिप्ट के बीच में डिफरेंस बताना ख़त्म करूंगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि जावास्क्रिप्ट के बिना आपके मॉडर्न वेबसाइट कैसे लगेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट कैसे आया। तो पहले जो जावास्क्रिप्ट था वो लाइव स्क्रिप्ट था, देन हम लोग उसको JS स्क्रिप्ट उसको बोला गया, जे स्क्रिप्ट, देन उसको जावास्क्रिप्ट, देन उसको ECMS स्क्रिप्ट बोला गया, जो कि ECMS स्क्रिप्ट जो होता है उसी की वजह से आप अपने देख सकते हो कि जावास्क्रिप्ट के जितने वर्जन आते हैं वो ES5 ES6 ऐसे वाले वर्जन आते हैं। ठीक है, तो जितने भी जैसे कि आप लोगों के जितने भी, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे किसी भी मूवी में होता है, मूवी में क्या होता है कि हर एक चीज़ का एक डायरेक्शन दिया जाता है। आपको अगर मूवी का स्क्रिप्ट आप लोगों ने कभी देखा होगा, गूगल पे आप लोग सर्च करके देख सकते हो, तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक्टर्स को बोला जाता है कि हाँ भाई ये करो वो करो, ये आपका डायलॉग है, वो हर एक चीज़। तो जैसे कि मूवी में स्क्रिप्ट होता है, वैसे ही जावास्क्रिप्ट भी एक स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट मतलब कि उसको फॉलो करेंगे आपके एलिमेंट्स। तो जावास्क्रिप्ट का जो स्क्रिप्ट होता है उसको आपके HTML एलिमेंट है, HTML एलिमेंट आपके एक्टर्स है, तो ये HTML एलिमेंट जो है वो उस स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट लेट सपोज बोले कि हाँ HTML एलिमेंट भाई इस जो डिवीज़न है इस डिवीज़न को राइट को मूव कर लो, ये बॉक्स को लेफ़्ट को मूव कर लो। तो जो HTML एलिमेंट है वो जावास्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं। जावास्क्रिप्ट जो भी बोलेगा हम वही करेंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक्चुअली में स्क्रिप्ट है और आपका HTML जो है वो है एक्टर। ओके, तो जो डिफरेंस अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जावा और जावास्क्रिप्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा जो कि अभी नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, उनको ये कन्फ्यूजन होगा कि जावा और जावास्क्रिप्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। जावास्क्रिप्ट इज़ एन इंटरप्रिटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये इंटरप्रिट किया जाता है वेबसाइट के ऊपर। ओके, बट जब आप लोग जावा की बात करते हो वो है एक
जो कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपके जितने भी सॉफ्टवेयर कंपाइलिंग जो काम होता है वो सब चीज़ आपका कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ठीक है। अगर आप लोग इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करो तो आपका जावास्क्रिप्ट हो गया, पाइथन हो गया, रूबी हो गया, ये सारे इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। बट अगर आप लोग कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करो जो कि थोड़े से पावरफुल और मतलब ज़्यादा लॉजिकल टाइप के जितने भी पावरफुल आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं वो होते हैं जावा, सी प्लस प्लस, स्विफ्ट, ये सारे जो जितने भी होते हैं ये सारे कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्रीवियसली जावास्क्रिप्ट हम लोगों का सिर्फ फ्रंट एंड में यूज़ होता था, बट अभी क्या है कि नाउ ए डेज जावास्क्रिप्ट बोथ फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में यूज़ होता है, ओके क्योंकि ये दोनों ब्राउज़र सपोर्टेड भी है और बैक एंड सपोर्टेड भी है। जावास्क्रिप्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको कि यूज़ करके हम लोग वेबसाइट डिज़ाइन, वेब एप्लीकेशन वगैरह हर चीज़ डिज़ाइन होता है, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ प्रोग्रामिंग करके दिखाता हूँ कि जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है, ब्राउज़र को वो कैसे कंट्रोल करता है, उसका एक एग्जांपल आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। बट उससे पहले मैं आप लोगों को जावास्क्रिप्ट के बिना आपका वेबसाइट कैसा लगेगा उसका एक एग्जांपल आप लोगों को देना चाहता हूँ, ओके। तो आप लोग जैसे ही सिंपली अपने सेटिंग्स में जाइए, यहाँ पे सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाके टॉप में जावास्क्रिप्ट सर्च कर लिए। मैं अभी क्या करूँगा, जावास्क्रिप्ट को ऑफ कर दूंगा इस ब्राउज़र में ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि बिना जावास्क्रिप्ट के आपका वेबसाइट कैसा लगेगा, ओके। जावास्क्रिप्ट मैंने सर्च कर लिया, साइट सेटिंग में जाएंगे और साइट सेटिंग में यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए टर्न ऑफ कर देता हूँ, ओके, मैं बाद में इसको टर्न ऑन कर लूँगा। अभी मैं आप लोगों को अपना जीमेल खोल के दिखाता हूँ कि कैसा लगेगा जावास्क्रिप्ट के बिना, ओके। मैं यहाँ पे नॉर्मल HTML में इसको व्यू करना चाहता हूँ। आप लोग देख सकते हो कि नॉर्मल HTML में आपका वेबसाइट कुछ इस तरह सा दिख रहा है। इसमें कुछ भी आप लोग सिंपली यहाँ पे लिंक्स है और इस लिंक पे आप लोग क्लिक करके इसमें जा सकते हो, बट जो फंक्शनैलिटी वाला पार्ट होता है वो यहाँ पे नहीं है। मैं इसको अभी टर्न ऑन कर लेता हूँ और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जीमेल कैसा है, ओके। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ तो आप लोगों को, क्योंकि मैंने इसको HTML में अभी ओपन कर रखा है तो मैं आप लोगों को एक बार और ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा अभी जो मेरा जीमेल है कुछ इस तरह से दिख रहा है जावास्क्रिप्ट के यूज़ होते हुए। अगर मैं जावास्क्रिप्ट को रिमूव कर दूं तो मैंने आप लोगों को दिखाता है कि कैसा वो दिखने लगेगा। तो जावास्क्रिप्ट इतना सारा चीज़ कंट्रोल करता है। ये जितने भी आपके वेब एप्लीकेशन है, गूगल ड्राइव हो गया, आपका जीमेल हो गया, आपके जितने भी वेब एप्लीकेशन है जो वेबसाइट पर चलते हैं वो सारे जावास्क्रिप्ट पर चलते हैं। एंड जावास्क्रिप्ट इज़ वेरी वेरी पावरफुल इन टर्म्स ऑफ वेब डिज़ाइनिंग, ओके। तो हम लोगों ने जावा और जावास्क्रिप्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो हम लोगों ने सीख लिया है, ओके। अभी अगर आप लोग बात करो जितने भी वेब एप्लीकेशन वगैरह बनते हैं, जितने भी जो आपके सॉफ्टवेयर कंपनीज़ के जितने भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे कि आप वेब सॉल्यूशन, जैसे कि कैनवा एक एग्जांपल आप ले लो, तो उसमें भी जितने फंक्शनैलिटीज़ वगैरह है वो सारे जावास्क्रिप्ट के जरिए यूज़ किया जाता है। तो मैं अभी यहाँ पे कोई भी एक लेट सपोज कि मैं कुछ भी यहाँ पे ही मैं इंस्पेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इंस्पेक्ट करके मैं आप लोगों को जावास्क्रिप्ट का पावर दिखाता हूँ। अगर मैं कंसोल में जाऊँगा, यहाँ पे एलिमेंट्स में थे पहले हम लोग, एलिमेंट्स में क्या है कि आप लोगों के जितने भी HTML CSS वगैरह रहते हैं, उसके बाद कंसोल में अगर आप लोग जाओगे तो यहाँ पे मैं कैसे जावास्क्रिप्ट को ऐड करके आप अपने वेबसाइट में बिहेवियर क्रिएट कर सकते हो कि एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं आ गया तो यहाँ पे मैं अगर एक छोटा सा कोड लिखता हूँ कि हेलो लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड, ओके, ALERT जो अलर्ट होता है, और इसको मैं क्या करूँगा ब्रैकेट के अंदर रख दूँगा, और ब्रैकेट को एंड करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और इसके अंदर मैं कुछ को लिखूँगा जैसे कि हेलो वर्ल्ड वगैरह कुछ भी, ओके, हेलो वर्ल्ड, ओके। अभी आप लोग देखोगे कि इस स्पेसिफिक कोड को कैसे ये हमारा ब्राउज़र है। अभी मैं आप लोगों को ब्राउज़र थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, ये अभी रिस्पॉन्सिव है, ओके, लीव इट, ओके। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि कैसे ये ब्राउज़र पर काम करता है। अभी जैसे ही मैं एंटर दबाता हूँ आप लोग देख सकते हो कि हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ गया और ये वेबसाइट से आ रहा है, और यहाँ पे आप लोग ओके पे क्लिक कर सकते हो। सो दिस इज जस्ट ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि कैसे जावास्क्रिप्ट आप लोगों को हेल्प करेगा। तो ब्राउज़र बेस्ड ये पूरा जितना भी आप लोगों को कंट्रोल, पॉपअप वगैरह हर चीज़ आप लोगों को देता है। आप ऐसे ही मल्टीपल यहाँ पे चीज़ें ऐड कर सकते हो, मल्टीपल यहाँ पे
पॉपअप्स ला सकते हो। तो ये था हमारा पहला वीडियो में। आई डोंट वांट टू मेक इट बिग, जस्ट सिंपली कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता कि जावास्क्रिप्ट कितना पावरफुल है, कितना चीज़ आप लोग जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके कर सकते हो। इन अपकमिंग वीडियोज़ विल डिस्कस मोर अबाउट जावास्क्रिप्ट, और हम लोग कोड करके भी सीखेंगे कि कैसे जावास्क्रिप्ट काम करता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड अनदर जावास्क्रिप्ट वीडियो। बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।